बात तहे दिल से। भाई ये सत्संग रखा जाता है, सत्संग क्या है, सत्संग हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। गुरु के प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में सत्संग, सतगुरु और सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम और उसका भजन सिमरण करना और सेवा करना, ये चार चीजें ही बहन भाइयों संसार में सार वस्तु हैं। बाकी की कोई यहाँ चीज और टिकाऊ नहीं है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, सत्संग सच्चा, सतगुर सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाए, करोरी कोई सत्संग आयो बनाए। तो बहन भाइयों, हमारे जीवन के लिए सत्संग भाई बहुत जरूरी है। सत्संग में बैठ करके हमको वो समझ आती है कि इस दुनिया में आकर के हमको क्या करना है और क्या हमको नहीं करना है। अगर मनुष्य के जन्म में से ये चार चीजें निकाल दी जाएं, सत्संग निकाल दिया जाए, गुरु के दर्शन निकाल दिए जाएं, भजन निकाल दिया जाए, सेवा निकाल दी जाए, तो बहन भाइयों से जीवन का कोई फायदा नहीं है, फिर तो ये बिल्कुल बेकार है। बहनों बात मत करो, अगर बात करेंगी तो फिर बात निकल जाएगी। पहले ही आपसे प्रार्थना कर चुके हैं कि जितनी शांति बना करके रखेंगे उतना ही सत्संग के अंदर अमृत बरसेगा। तो भाई बहनों, सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अब इधर रामचरितमानस में देखा जाए, बाबा तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, सतसंगते दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे ये कौबारा। सतसंगत दुर्लभ संसारा, इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। सोना की, चांदी की, रुपया की, पैसा की, जमीन की, जायदाद की, हीरे की, मोती की, महल की, मकान की कोई कीमत उन्होंने नहीं बताई है। सत्संग को दुर्लभ कहा गया है। अगर एक बार भी बहन भाइयों हमको पूर्ण संत का सत्संग मिल जाए ना, तो हमारे जीवन के लिए
ऐसे पूरे गुरु के बारे में गुरु नानक जी महाराज ने कहा है, पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे जोगते, हसंदियाँ खलंदियाँ खबंदियाँ पैनंदियाँ बेचे होवे मुक्ते। पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे जुगत। भाई पूर्ण संत से जब हम जाकर के मिलेंगे, जब हमारी युक्ति जाकर के पूरी होगी। कौन सी युक्ति? परमात्मा से मिलने की। संत हमसे कोई चीज छुड़ाते नहीं है, संत हमसे बेटे बेटियां नहीं लेते, रुपया पैसा भी नहीं लेते, हमारे खेत मकान दुकान भी हमसे नहीं लेते हैं। संत तो भाई इन चीज की और पुष्टि करते, कहते हैं कि नहीं भाई अपने घर में रहो, परिवार में रहो, इन बाल बच्चों का पालन करो, पोषण करो और इन सब का अपना फर्ज पूरे करते हुए और अपने घर में बैठ करके जीदारी से भजन करो। बसर्त हो भैया पूरे संत। तो आओ बहन भाइयों, ऐसे संतों की वाणी को लिया जा रहा है। यहाँ इस जगह पर भाई मेरे जैसे पापी को भी कई साल से आने का मौका मिल रहा है। आप सभी संगत का प्यार है। यहाँ मीराबाई जी की वाणी का भी सत्संग हुआ है और एक बार तो यहाँ की संगत ने डिमांड की थी कि भैया रामायण से सत्संग को दो, तो यहाँ रामायण से भी सत्संग हो चुका है। और पिछली साल यहाँ कबीर साहब महाराज की वाणी से सत्संग लिया गया था और यहाँ संत रविदास महाराज की वाणी का भी सत्संग हुआ है। तो यहाँ हर साल बहन भाइयों बदलती बदलती वाणियों का सत्संग चलता है। आज जो सत्संग लिया जा रहा है वो बहन भाइयों गुरु वाणी से लिया जा रहा है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मान दिया गया है। तो आओ बहन भाइयों गुरु वाणी को भी समझें, गुरु वाणी क्या कहती है। जो बात रामायण में कही गई वही बात बाइबल में कही और वही बात कुरान शरीफ में कही और वही बात जाकर के गुरु ग्रंथ साहब में कही गई है। जो पढ़े लिखे बहन भाई हैं वो इस बात को समझेंगे। गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है, दुनिया का नंबर 1 का ग्रंथ है बहन भाइयों। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 24-25 महात्माओं की वाणियों को इसमें इकट्ठा करके लिया गया है। इस वजह से इस ग्रंथ को सभी कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है। इसमें त्रिलोचन ब्राह्मण की वाणी है। ब्राह्मण कहते हैं जी ये ग्रंथ हमारा है। और इसमें संत रविदास जी महाराज की वाणी को भी लिया गया है। जो हमारे जाटव समाज के भाई हैं वो कहते हैं नहीं जी गुरु ग्रंथ साहब हमारा है। और इसमें जाकर के धन्ना जाट की वाणी ली गई है। तो मैं भी बहन भाइयों कहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब हमारा है। सेना नाई की वाणी ली गई है, नाई समाज के व्यक्ति कहते हैं कि जी हमारा है। और बहन भाइयों इसमें संत कबीर साहब महाराज की वाणी को लिया गया है। वो जो कबीर के मानने वाले वो कहते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब हमारा है। संत नामदेव जी की वाणी को लिया गया है जो जाति के छीपे थे। इस तरह से बहन भाइयों इसमें 24-25 महात्माओं की वाणियों को लिया गया है। बड़ा सार्वभौमिक ग्रंथ है ये। आओ बहन भाइयों से वाणी को लेते हैं, बड़े ध्यान दे करके शांतिपूर्वक वाणी को सुनते चले जाएं। हाँ जी। बड़े 5 में पंचम पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की ये वाणी है सब। दरतनु बैठत पाप सबे नाशन, हरे शिव दे मिलाई। दरतनु बैठत पाप सब नाश, हरे शिव दे मिलाई। ये पंचम पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। ये सिख परंपरा में 10 महान गुरु हुए हैं।
तो ये 5वें नंबर के गुरु हुए हैं। और ये अर्जन देव जी महाराज ने इतने संत महात्माओं की वाणियों को संकलित करके इसका नाम दिया गया है आदि ग्रंथ। लेकिन हम बड़े सम्मान के, बड़े प्यार के साथ में इसको